हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी मोटिवेशनल और प्रेरणादायी किताबें लेकर आया हूँ जो किताबें आपका जीवन बदल सकती हैं, आपको एक नई प्रेरणा की उम्मीद और आशा की किरण दे सकती हैं। अक्सर जीवन में क्या होता है कि हर इंसान इस 21वीं सदी की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत बिजी हो गया है। अपने काम में, अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में बढ़ती हुई इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, आईटी का ज़माना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना हो गया, मॉडर्न युग हो गया है। कोई अपने काम में बिज़ी है, कोई अपने जॉब में बिज़ी है, कोई अपने व्यवसाय में बिज़ी है, कोई अपनी घर की जिम्मेदारियों में बिज़ी है, तो कोई अपने सामाजिक जीवन में बिज़ी है। खान पान की लाइफ स्टाइल के बढ़ते इस युग में कुछ लाइफ स्टाइल, कुछ खान पान भी इस तरीके का हो गया है कि आदमी, इंसान इस तरीके के खाने के कारण शारीरिक इस संरचना को मेंटेन करने के लिए भी कुछ समय ज़रूर लगाता है। अब इन सारी चीज़ों के बढ़ते प्रचलन के कारण इंसान कुछ न कुछ नकारात्मक चीज़ें भी अपने जीवन में उतारता जाता है, और वो नकारात्मक चीज़ें इस तरीके से इंसान के जीवन में घर कर जाती हैं कि उनसे पार पाना मुश्किल हो जाता है। अक्सर जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ पैसों से, सिर्फ़ और सिर्फ ओहदे से, सिर्फ़ और सिर्फ किसी बड़े पद से इंसान को सफलता नहीं मिल सकती। सफल वो नहीं है जिसके पास में बहुत सारे पैसे हैं। सफल वो नहीं है जिसके पास में बहुत बड़ी पोजीशन है। सफल वो भी नहीं है जो बहुत धनवान है, बहुत पैसे वाला है। सफल वो भी नहीं है जिसके पास में बहुत बड़ा बंगलो है। सफल वो है जिसके पास में सकारात्मक विचार हैं। सफल वो है जो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले सकता है। सफल वो है जो अपने व्यवसाय से खुश है। सफल वो है जो अपने परिवार से खुश है। और अंततः सफल वो है जो अपने बौद्धिक सुख की बजाय आध्यात्मिक सुख से सुखी है, खुश है, प्रसन्न है। और अंततः वह इंसान सफल है जो स्वयं से खुश है। हमें अक्सर सही समय पर सही मेहनत, सही दिशा में सही डिसीजन लेने के लिए, परफेक्ट प्रैक्टिस ऑन परफेक्ट टाइम पर करने के लिए कुछ सकारात्मक विचारों का, कुछ सकारात्मक कहानियों का, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज एंड मोटिवेशनल कोट्स और कुछ अच्छी किताबों का सहारा लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए मैं कुछ ऐसी किताबें आपको बताता हूं जो किताबें आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकती हैं। अक्सर क्या होता है कि इंसान जो पढ़ता है, जो लिखता है, जो समझता है, वही चीज़ें उसके शब्दों में, उसके बॉडी में, उसकी आदतों में घर कर जाती हैं। और अंततः यह कहा जाता है कि इंसान की आदतें ही उसका भविष्य बनाती हैं। तो यदि आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं जो आपका भविष्य बनाए, आप कुछ ऐसी सकारात्मक आदतें पैदा करना चाहते हैं जो आपका सकारात्मक भविष्य बनाए और आपको सफल इंसान बनाए, तो मैं आपको कुछ किताबों के नाम बताना चाहता हूं जो किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और वो किताबें आपको ऐसे मोटिवेशनल विचार प्रदान करेगी, ऐसी मोटिवेशनल तकनीक्स, ऐसी प्रेरणादायी कहानियों के साथ में तकनीक, समस्याएं और उनका सॉल्यूशन प्रदान करेगी जो आपको आपके जीवन में सफलता की राह पर दौड़ने के लिए एक ट्रैक, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी। सबसे पहली पुस्तक है द सीक्रेट, रहस्य। होंडा बायस द्वारा लिखी गई यह बुक एक ऐसी बुक है जिसमें सफलता के कुछ रहस्य बताए गए। व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, वो सारी चीजें इसमें समाहित की गई है। सेकंड वन, यू कैन विन, शिव खेड़ा साहब की एक ऐसी किताब जिसमें 365 दिनों का ब्यौरा इस तरीके से लिखा गया है कि आप कैसे जीत सकते हैं, जीत आपकी कैसे होगी, वो क्या तकनीक्स हैं, वो क्या तरीके हैं, वो क्या तौर तरीके हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं जिनकी बदौलत आप सक्सेस हो सकते हैं, जिनको अपना पर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की लहर पैदा कर सकते हैं। वो ऐसी कई सारी तकनीकें। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शिव खेड़ा साहब ने इस पुस्तक में कहा है कि आप यदि कोई काम कर रहे हैं और उस काम में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, वह काम लंबे अरसे से कर रहे हैं, बहुत बार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप उस काम को चेंज मत करिए, उस काम के करने का तरीका चेंज कीजिए। वो कहते हैं कि डोंट चेंज द वर्क, चेंज द वे। अगली पुस्तक है जिंदगी वह जो आप बनाए, प्रीति शिनोय मैम द्वारा लिखी गई यह पुस्तक। जिंदगी वह है
जो आप बनाते हैं। जिंदगी आपके चुनावों का परिणाम है। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके चुनावों का परिणाम है। आप जिंदगी में क्या चीजें चुनाव करते हैं, कैसी अच्छी आदतें चुनाव करते हैं। यदि आप गलत आदतें चुनाव करते हैं तो आपकी जिंदगी गलत बन जाती है। यदि आप सकारात्मक और पॉजिटिव हैबिट्स एंड पॉजिटिव चीजों को बनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका जीवन पॉजिटिव और सकारात्मक बन जाता है। सबसे मुश्किल काम पहले करें। जाने माने लेखक ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक 25 टेक्निक्स के साथ में आपके समक्ष पेश होती है और यह कहती हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा आपको अपने काम की प्रायोरिटी तय करनी है और कौन सा काम पहले करना है। अक्सर हम बिना ज्ञान की बदौलत हमारे पास में लंबे काम की लिस्ट रहती है और हम वो काम सबसे पहले करते हैं जो हमें इजी लगता है और जिसको बाद में भी किया जा सकता है। लेकिन यह पुस्तक आपको यह बताएगी कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है और उसको सबसे पहले करना चाहिए, और इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम को सबसे पहले क्यों करना चाहिए, यह भी यह किताब आपको बताएगी। अगली किताब है स्मार्ट बनिए। ब्रायन ट्रेसी की लिखी गई यह बुक आपको स्मार्ट बनने के तरीके बताएगी। हाउ टू बिकम स्मार्ट। चेहरे से स्मार्ट नहीं, चरित्र से कैसे स्मार्ट बनना है, अपनी आदतों से कैसे स्मार्ट बनना है, वो चीजें बताएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एस्थर एंड जेरी हिक्स द्वारा लिखी गई यह बुक आपको यह बताती है कि जिस चीज की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं वह चीज आपके जीवन में घटित होने लगती है। यदि आप धन को आकर्षित करते हैं तो आपके जीवन में धन आने लगता है। यदि आप प्रेम को आकर्षित करते हैं तो आपके जीवन में प्रेम आने लगता है। यदि आप सकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं तो वो सकारात्मक चीजें आपके जीवन में घटित होने लगती हैं, और नकारात्मक चीजों को यदि आप अट्रैक्ट करते हैं तो वो नकारात्मक चीजें आपके जीवन में होने लगती हैं। आप वास्तव में क्या हैं और क्या चाहते हैं, यह भी एक पुस्तक का नाम है। यह पुस्तक आपको यह बताती है कि एट प्रेजेंट आप कहां हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। आप भविष्य में कौन सा गोल टारगेट लेकर चल रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, और जो बनना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी तकनीकें इस किताब में लिख करके इस तरीके से बताई गई हैं, बहुत ही सरल लैंग्वेज में बताई गई हैं, जिससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना करके जो बनना चाहते हैं वह आप बन सकते हैं। धन को आकर्षित कैसे करें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बहुत छोटी छोटी 70-80 पेजेज की किताबें लिखते हैं। धन को आकर्षित करने के क्या क्या तरीके हैं, उन सारे तरीकों को समाहित करते हुए डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा यह किताब लिखी गई है। यह किताब तो हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए जो पैसे कमाना चाहता है, एथिकल तरीके से पैसे कमाना चाहता है। उसके लिए तो यह किताब एक सोना है। यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल एक अंग्रेजी राइटर हैं, उसके द्वारा यह किताब लिखी गई और इस किताब में वो तरीके बताए गए हैं जिन तरीकों के माध्यम से आप अपने दिमागी शक्ति से आपकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, आपके जीवन को संवार सकते हैं। ऐसी कई सारी तकनीक उन्होंने बताई। उन तकनीक को अपना करके आप स्वयं अपने घर में बैठे बैठे अपने जीवन को हील कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। लक्ष्य, द टारगेट, लुइस एल के बाद में लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी की लिखी गई यह पुस्तक यह कहती है कि जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, आप उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रैब करने के लिए किन किन तरीकों का सहारा लेना चाहिए। उन सारी तकनीक्स के साथ में यह पुस्तक पेश की गई है। यह किताब जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, जो इंसान खास करके युवा और स्टूडेंट्स अपने जीवन में कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उनके लिए तो यह किताब सोना है, चांदी है। आज ही इसको पढ़ना शुरू करना चाहिए। द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड नेक्स्ट बुक है। टी एकर हार्व एक अंग्रेजी के लेखक हैं। वो इस किताब में यह समाहित करते हैं कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो सबसे बड़े बड़े मिलियनेयर हैं, पैसों वाले लोग हैं, उनके दिमाग में ऐसा क्या था, ऐसी क्या आदतें थी, वो क्या सोचते थे कि वो मिलियनेयर बन गए। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, उन धनवान लोगों के दिमाग का जो सीक्रेट है वो इसमें समाहित किया गया है। यदि आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं, पैसे कमाकर, धन कमाकर सुख से जीवन जीना चाहते हैं, तो यह किताब तो आपको अपनी दोस्त बनाकर रखनी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट वन इज लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक। आज के जीवन में कौन सफल है? जो लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा करता है, जो लोगों के साथ में उठता बैठता है, जिसका सोशल नेटवर्किंग अच्छा है, जो ज्यादा लोगों से जुड़ने की ताकत रखता है, लोगों में वह अच्छा व्यवहार करता है, उसकी बोलचाल अच्छी है,
वही इंसान आज के तारीख में सफल है, सक्सेस है, आगे बढ़ता है। डेल कार्नेगी ने ऐसे कई तरीकों को इस किताब में समाहित करके लिखा है कि आपको लोगों के साथ में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए ताकि लोगों में आपका मान बढ़े, सम्मान बढ़े और आप नाम कमा सकें। नेक्स्ट है अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा, द बेस्ट एंड टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन इंडिया। एक सन्यासी जिसने अपनी पूरी संपत्ति बेच दी। इस पुस्तक में रॉबिन शर्मा यह कहना चाहते हैं कि इंसान के जीवन में बौद्धिक सुख का इतना ज्यादा महत्व नहीं है जितना आध्यात्मिक सुख का महत्व है। जो इंसान सुख की बौद्धिक और आध्यात्मिक परिभाषा को समझ लेता है वह इंसान अपना सब कुछ त्याग देता है। मैं पर्सनली आपसे कहना चाहता हूं कि लिंक में जाकर के, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर इस वीडियो को लिंक में इस बुक का लिंक दिया हुआ है, आप इसको जरूर पढ़ें। इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। बड़ी सोच का बड़ा जादू। जैसे आपकी सोच होगी, जितना आप बड़ा सोचेंगे, जितना आप अच्छा सोचेंगे, उतनी ही आपको उसकी सफलता की तकनीकें मिलती जाएगी, उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। इंसान की सफलता उसकी सोच पर निर्भर करती है। संकट सफलता की नींव है। संकट सफलता की नींव है। इसकी लेखक हैं विल्ली जॉली। विल्ली जॉली ने अक्सर हम जब जीवन में संकट आते हैं तब हम घबरा जाते हैं, लेकिन विल्ली जॉली ने यह बहुत स्पष्ट रूप से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है कि संकट, सुख और दुख तो जीवन में आने वाले हैं ही हैं, लेकिन यदि उस संकट को आप अपना दोस्त मानकर उसकी सफलता, उसकी सहजता के साथ में उसका आप समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, समाधान ढूंढकर उस डिफिकल्टीज पर पार पाकर आगे बढ़ते हैं, तो वह सफलता आपकी, वह संकट आपके लिए एक जादू बन जाता है, एक सफलता की नींव बन जाता है। सकारात्मक सोच की शक्ति। सकारात्मक सोच की क्या शक्ति है। लोग आज के टाइम में अपनी सकारात्मक शक्ति के द्वारा किस तरह दुनिया पर राज करते हैं, किस तरह अपने जीवन में अच्छी चीजें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचकर। आपको ऐसी ऐसी तकनीकें इस किताब में बताई गई हैं जिससे आप नेगेटिव सोच ही नहीं सकते और सिर्फ सकारात्मक सोच करके आपके जीवन में, आपके जीवन को सोने का संसार बना सकते हैं। यू मस्ट रीड दिस बुक। सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल द्वारा इस बुक में यह कहा गया है कि आप किस तरह सोचकर अमीर बन सकते हैं। क्या यह भी हो सकता है? जी हां, यह हो सकता है। आप सोचकर अमीर बन सकते हैं। वो कहते हैं ना कि यदि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में आपकी मदद करती है। आप यदि खुद अच्छा सोचेंगे, अमीर बनने के बारे में सोचेंगे, सचमुच में आप अमीर बन जाएंगे। यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, माई फेवरेट बुक, मेरी सबसे पसंदीदा बुक है। स्टीफन कॉवी द्वारा लिखी गई यह बुक। स्टीफन कॉवी की यह बुक 93 वीक्स तक टॉप मोस्ट बेस्ट सेलिंग बुक में रही थी। स्टीफन कॉवी में 3000 लोगों का लगभग उनका कहना है कि उन्होंने 3000 लोगों के आसपास बड़े बड़े हाईली इफेक्टिव पीपल, जो बड़े बड़ी कंपनियों के सीईओ थे, बुद्धिजीवी थे, शिक्षित थे, मिलियनेयर थे, उनका इंटरव्यू किया और उन सभी लोगों में लगभग बहुत सारी आदतें पाई गई। लेकिन उन्होंने इस पुस्तक में वो आदतें लिखी हैं जो आदतें उन सभी लोगों में कॉमन पाई गई। यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब है जिसमें उसके 2 फादर होते हैं, एक नौकरी वाला और एक बिजनेस वाला। कौन गरीब रहता है, कौन अमीर रहता है, पैसे कमाने के क्या तरीके हैं, आप कैसे सोचकर अमीर बन सकते हैं, और यदि आप अमीर बनना चाहते हैं और आप कम उम्र में हैं तो किस तरीके का ब्लूप्रिंट आपको बनाना चाहिए ताकि 25-30 साल के बाद में आप अमीर बन सकते हैं। मस्ट रीड दिस बुक। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे दिया गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के फादर के नाम से जाने जाते हैं। उनके जीवन की संघर्ष की कहानी को लेकर के भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनके संघर्ष की कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि हर भारतीय को यह किताब पढ़नी चाहिए। आप पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला है आपके अवचेतन मन की शक्ति, जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे दिमाग में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड क्या काम करता है वो सब हम जो चीज़ें देखते हैं, करते हैं, लेकिन इनके पीछे सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। जो चीज़ें हम पॉजिटिव करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता है, नेगेटिव करते हैं वह भी वह सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता है, और पकड़ करके उन चीज़ों को धीरे 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 अपने जहन में उतारता जाता है। वह हमारी आदतें बन जाती है।
हर इंसान को इस किताब को पढ़कर अपने सबकॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन की शक्ति को पहचानना चाहिए। अगली किताब है, वह एक किताब नहीं है, वह जीवन जीने का रास्ता है। श्रीमद् भागवत गीता एंड रामायण। आप कौन हैं, किस संप्रदाय से हैं, किस धर्म से हैं, किस उम्र से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंसान होने के नाते इस किताब को, इस पुस्तक को, इस महाग्रंथ को जरूर पढ़िएगा। जीवन में लक्ष्य, कर्म, धर्म, बौद्धिक और आध्यात्मिक सुख, मेहनत का फल कब कहाँ मिलता है, परिवार और सामाजिक मर्यादाएं क्या हैं, बाप की मर्यादा, बेटे की मर्यादाएं क्या हैं, पारिवारिक संस्कारों की मर्यादा क्या है, यदि सारी चीज़ें समझकर अपने जीवन को सच में सफल बनाना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को आप जरूर पढ़िए। गीता प्रेस की बेस्ट किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर बहुत ही सस्ती रेट में इस किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं। अगली किताब है 30 दिनों में प्रभावी और सफल वक्ता बनने के रहस्य। यह मेरी स्वयं की लिखी गई किताब है। इस किताब को पढ़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए। किंडल में भी, किंडल वर्जन भी इसका आया हुआ है, आप मोबाइल में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में सफल कौन है? आज की दुनिया में जिसका नाम है वो इंसान कौन है? वह इंसान वो है जो अपनी बात दुनिया के सामने रख सकता है, जो पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, लेकिन अपने विचार, अपने उपदेश, अपनी शिक्षाएं अपने अंदर ही दबा के बैठा हो, उसका क्या फायदा? जो अपनी दुनिया को वाद विवाद की कला के माध्यम से, संवाद की कला के माध्यम से, भाषण की कला के माध्यम से, पब्लिक स्पीकिंग की कला के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है, वही इंसान सच में सफल है, वही अपना नाम अमर कर जाता है। दोस्तों, इस किताब के अंदर भाषण क्या है, मंच क्या है, युवाओं आपका नाम इतिहास में क्यों दर्ज है, संसार में बहुत सारे लोग पैदा होते मर जाते, लेकिन चंद लोगों का इतिहास में नाम क्यों दर्ज है, इस तरीके के कई मोटिवेशनल विचार, प्रेरक विचार, युवाओं को आगे बढ़ने के कई तरीके, भाषण क्या है, भाषण की कला क्या है, भाषण कितने प्रकार के होते हैं, बेस्ट भाषण कैसे लिखना है, बिना बोले कैसे लिखना है, भाषण के सोर्सेज क्या हैं, कैसे बेहतरीन प्रस्तुति दे सकते हैं, सकारात्मक शब्द क्या है, सकारात्मक वाक्य क्या है, नकारात्मक शब्द क्या है और नकारात्मक वाक्य क्या है, इस तरीके की संपूर्ण जानकारी के साथ में जितनी मेरे से कोशिश हुई है मैंने इस किताब में लिखने की कोशिश करी है। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी यार आप यदि कुछ और किताबें पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं उन किताबों का ऑडियो बनाकर इस चैनल पे अपलोड करूँगा। आप घूमते फिरते, बस में ट्रैवल करते भी उन ऑडियो को सुनकर इन सकारात्मक विचारों को अपने जहन में उतारकर आपका जीवन संवार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।